सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आईटीबीपी में जो कुक की किचन सर्विस की भर्ती आई है तो काफी सारे स्टूडेंट परेशान है। किसी का ईमेल पर मैसेज नहीं आ रहा है, मैसेज आ रहा है तो उसको पता नहीं चल रहा है कि भाई ईमेल पर मैसेज कहां पर आ रहा है। साथ में दोस्तों यदि आप इस भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों डॉक्यूमेंट सारी चीजें समझ लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं बनवा लीजिए, नहीं तो आगे चल के दोस्तों बड़ी परेशानी होगी। क्योंकि आईटीबीपी ने अपने नोटिस में सब कुछ लिख दिया है, सारा चीज क्लियर कर दिया है। जब आप भर्ती में जाइएगा और कुछ बोलिएगा तो सीधा आपको नोटिस दिखाएगा कि देखो हमने पहले नोटिस में मेंशन कर रखा है, यहां पर तुम्हारी कोई नहीं चलेगी। समझ गए दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में एक एक चीज साथ में एनएसक्यूएफ लेवल 1 बहुत सारे बच्चों के साथ जो सर्टिफिकेट है, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आइए इस वीडियो में एक एक चीज जानते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, अप्लाई कर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट बनवा लो, नहीं तो भर्ती से बाहर हो जाओगे। मेहनत करके आप क्या कीजिएगा, फिजिकल पास कर लीजिएगा, एग्जाम पास कर लीजिएगा, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो वहां से आपका सीधा रिजेक्शन का स्लिप मिलेगा। क्या मिलेगा? सीधा आपको वहां पर रिजेक्शन स्लिप मिल जाएगा। दोस्तों बता दे कि इस भर्ती में काफी अभ्यर्थी का फॉर्म रिजेक्ट होगा। अब क्यों होगा आइए इस वीडियो में बताते हैं। साथ में यहां पर गर्ल्स के लिए जो सीट है हमको लगता है इस भर्ती में खाली रह जाएगी। समझ गए? लड़कियों के लिए जो सीट है वह खाली रह जाएगी। अब ऐसा क्यों, ये भी सारी चीजें समझ लीजिए। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो है दोस्तों देख लीजिए, ये एज लिमिट तो आप लोगों को पता है इस भर्ती में। देख लीजिए कांस्टेबल किचन सर्विस, समझ गए, 18 से 25 साल। और यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे पास दिन में 1000-2000 कॉल आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। समझ गए? एनएसक्यूएफ लेवल 1 को लेकर स्टूडेंट परेशान है। देख लीजिए 10th पास, समझ गए, एनएसक्यूएफ लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन ऑफ किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट करप्शन ऑफ फ्रॉम द यहां पर इंस्टीट्यूट, समझ गए, बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों यहां पर आप देखिए सारी चीजें यहां पर समझिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका कहना है कि भाई हम एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट कहां से बनाए। तो दोस्तों यहां पर बताया गया है कि आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो कोर्स है फूड प्रोडक्शन और किचन नेशनल एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त, देखिए रिकॉग्नाइज्ड, देख लीजिए यहां पर है रिकॉग्नाइज्ड देख लीजिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट जो एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त हो, उससे आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट क्रिएट होना चाहिए। अब बच्चे यहां पर गलती कर रहे हैं, आइए इस वीडियो में दिखाते हैं। यदि आपके पास भी जो सर्टिफिकेट हम दिखाने वाले हैं, यदि आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप भर्ती से बाहर हो जाइएगा। और जो भी स्टूडेंट को हमारे द्वारा एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट में एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट के लिए कोर्स में एडमिशन लेना है तो यहां पर मेरा नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो फी है वो आपको कोर्स ड्यूरेशन के लिए देना होगा इंस्टीट्यूट को। समझ गए? तो यहां पर आप लोग समझ गए एनएसक्यूएफ लेवल 1 जो मांगा जा रहा है वह मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से जो एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त है। इतना समझ गए? इसके बाद चलिए डॉक्यूमेंट पे आते हैं। देख लीजिए, अब देख लीजिए एनएसक्यूएफ लेवल 1 को तब तक रखते हैं और इस भर्ती में पहला एनएसक्यूएफ लेवल 1 पर ही होगा। देख लीजिएगा, देखिए यहां पर नोटिस में बता दिया गया है, देख लीजिए यहां पर भी बता दिया गया है। देख लीजिए यहां पर आप लोगों को SC ST OBC NCL EWS, समझ गए, और यहां पर भी देख लीजिए बता दिया गया है कैंडिडेट OBC NCL स्टेटस में नॉट दैट क्लैरिफिकेशन नन। और देखिए वहां उन चीजों को छोड़िए और यहां पर देखिए 1 अक्टूबर 2024 यहां पर बता दिया गया है कि आपके पास, और देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 2024 2022 2023 2021 2022 एंड शोल्ड बी बताया गया बिफोर द क्लोजिंग डेट। समझ गए दोस्तों, आपके पास 1 अक्टूबर 2024 से पहले का जितना भी सर्टिफिकेट आपको इसमें मांगा जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से पहले का होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो हम बाहर कर देंगे। आपके पास 2022-23 का है चलेगा, 2022-23 का है चलेगा, 2021-22 का है वो भी चल जाएगा, टेंशन आपको लेने की बात
नहीं है। समझ गए दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको क्या क्या चाहिए, देख लीजिए सर्टिफिकेट। सबसे पहले इसमें मेन जो हीरो का रोल है वह है कास्ट सर्टिफिकेट का, ओबीसी, समझ गए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, समझ गए, ईडब्ल्यूएस। ये आपका होना चाहिए कब का, ये होना चाहिए 1/10/2024 का, समझ गए, 1/10/2024 से पहले का होना चाहिए। मतलब सितंबर में भी आपका है चलेगा, लेकिन अक्टूबर का न होना चाहिए न उसके बाद का होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए। और ये ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये किसका होना चाहिए, ये होना चाहिए भारत सरकार का। समझ गए दोस्तों, ये भारत सरकार का होना चाहिए। जिसके पास बहुत पुराना है, अभी भी टाइम है, अभी 10 सितंबर है, अभी भी आपके पास 20 दिन टाइम है। 20 दिन के अंदर में आप अपना भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट से बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, समझ गए। और जिस भी स्टूडेंट को भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट चाहिए, समझ गए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन हो जाइए। उसमें हम ईडब्ल्यूएस के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग और एससी एसटी के लिए अलग फॉर्मेट डाल देंगे। आप जाकर बनवा लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2024 से पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए आवासीय प्रमाण पत्र, समझ गए, आवासीय प्रमाण पत्र। तीन डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए 1 अक्टूबर 2024 से पहले का बना। पहला आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1, समझ गए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। दूसरा आपका जो है समझ लीजिए जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का, समझ गए। और तीसरा आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, समझ गए, रेसिडेंटल, जिसे हम बोलते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। ये तीनों डॉक्यूमेंट आप 1 अक्टूबर 2024 से पहले का होना चाहिए। यदि उसके बाद का होगा तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इतना समझ गए। तो डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। जिस भी स्टूडेंट को एनएसक्यूएफ लेवल 1 हमारे द्वारा अच्छे इंस्टीट्यूट से, एनएसडीसी से वेरीफाइड संस्था से बनवाना है तो इस यहाँ पर मेरा नंबर चल रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको 1 अक्टूबर 2024 से पहले बना सकते हैं। और मात्र ये 2-3 दिन और बनेगा। 2-3 दिन के बाद जो भी स्टूडेंट बनवाइएगा उसका अक्टूबर में चला जाएगा, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर इतना आप लोग समझ गए। दूसरी बात दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करते समय यहाँ पर 10th प्लस एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो मांगा जा रहा है, तो दोस्तों बता दे, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी और के सर्टिफिकेट में देखकर इंस्टीट्यूट का नाम डाल रहे हैं और वहां पर कुछ भी परसेंटेज आप डाल रहे, जैसे कि कोई 90 डाल रहा है, कोई 85 डाल रहा है, कोई यहाँ पर अपना 10th का ही परसेंटेज डाल रहा है। तो दोस्तों आगे चलकर सर्टिफिकेट जब आपका चेक होगा तो उसमें परेशानी आ सकती है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। जो मांगा गया है वही सारी चीजें फॉर्म फिलअप करे। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया, 1 अक्टूबर 2024 से आपका पहले का एनएसक्यूएफ लेवल 1 भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए, काफी स्टूडेंट के पास, काफी सारे स्टूडेंट के पास ये वाला सर्टिफिकेट है। और ये एनएसडीसी के वेबसाइट पर जब आप जाइएगा, वहां पर जब आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो ज्वाइन होता है, समझ गए। ये सर्टिफिकेट है पार्टिसिपेट का, समझ गए दोस्तों, ये सर्टिफिकेट है पार्टिसिपेट का, समझ गए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टिसिपेट, मतलब देख लीजिए यहाँ पर समझ लीजिए, आप शादी कराए, मतलब आपके यहाँ शादी और किसी दोस्त के यहाँ शादी में गए, दोस्त के यहाँ यदि आप शादी में गए तो पार्टिसिपेट किए, केवल आपने देखा, खाया पिया, घर को चले आए। लेकिन आप शादी में, आपके यहाँ शादी है, समझ गए, आपके यहाँ शादी है, आपने शुरू से लेकर अंतिम तक शादी में सारा काम किया, तो आपके पास जो अनुभव है वह देखने वालों के पास अनुभव नहीं होगा। तो ये क्या है, ये सर्टिफिकेट है पार्टिसिपेट का, समझ गए। और यहाँ पर देखिए कहीं पर आपको इसमें कुक का नहीं लिखा होगा, देख लीजिए, कोर्स ऑफर्ड बाय एनएसडीसी स्किल इंडिया, ये है स्किल इंडिया का, समझ गए। लेकिन ये जो है ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगा किसी भी भर्ती में, आप नहीं दिखा सकते हैं, समझ गए। भले क्यूआर कोड हो, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा तो आपको ये पूरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ पर देखिए एनएसडीसी का सिग्नेचर है, समझ गए, ये फेक नहीं है, ये है एनएसडीसी का।
लेकिन ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ये पार्टिसिपेट का है। हमने शुरू में आप लोगों को बताया था कि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से सर्टिफिकेट चाहिए। अब देखिए, जो हम स्टूडेंट को हम अपने द्वारा बनवा के देते हैं, ये देख लीजिए, ये सर्टिफिकेट है, देख लीजिए यहाँ पर। पहले जो आप यदि सर्टिफिकेट लेते हैं कहीं से भी, वेरीफाइड इंस्टीट्यूट वाले से यदि आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर आपको कैंडिडेट आईडी मिल जाएगा, समझ गए। ये कैंडिडेट आईडी आप किसी भी इंस्टीट्यूट वाले को मान के चलिए आप रजिस्ट्रेशन आज करवाते हैं उसके पास, और उसको बोलिए कि शाम में हमको कैंडिडेट आईडी दे दीजिए, तो शाम में आपको कैंडिडेट आईडी दे जाएगा। क्योंकि जब आप जैसे हमारे पास जो भी अभ्यर्थी हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एडमिशन लेते हैं, हम उनको शाम को उनका कैंडिडेट आईडी दे देते हैं कि देख लो ये रहा तुम्हारा कैंडिडेट आईडी, समझ गए। ये रजिस्ट्रेशन के समय जब आप स्किल इंडिया में लॉगिन करते हैं एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन कोर्स के लिए, तो आपका कैंडिडेट आईडी तैयार हो जाता है। ये कैंडिडेट आईडी हो गया। यहाँ पर आपका नाम है, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम है, और यहाँ पर देखिए कंप्लीट द फूड प्रोडक्शन एनएसक्यूएफ लेवल 1 कोर्स, और देख लीजिए यहाँ पर ग्रेड दिया है, समझ गए, यहाँ पर ग्रेड दिया है, समझ गए दोस्तों। तो हमारे द्वारा यदि आप बनवाइएगा हमारे इंस्टीट्यूट से, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें आपको ए आएगा या ए प्लस आएगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि किसका ए आएगा किसका ए प्लस आएगा, समझ गए। ये जनरेट होता है एनएसडीसी के द्वारा। और ये जो सर्टिफिकेट है ये देख लीजिए यहाँ पर बताया गया है, दिस सिस्टम जनरेटेड सर्टिफिकेट, समझ गए। ये सिस्टम से जनरेट होता है सर्टिफिकेट, और यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट का नाम लिखा रहेगा, और यहाँ पर आपका 15 नवंबर 2023 के जारी हुए तो यहाँ पर लिखा रहेगा, और जो ट्रेनिंग पार्टनर जो टीपी नंबर जो लिया है उसका यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर उनका रहेगा। तो ये सर्टिफिकेट आप लोगों को लगने वाला है। इस तरह का सर्टिफिकेट कोई भी संस्थान यदि आपको दे रहा है, देखिए एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है स्किल इंडिया से। जब आप स्किल इंडिया से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक आपके पास एक ओटीपी आएगा, इसके बाद आधार ओटीपी आएगा, फिर वह बंदा आपका नाम पूछेगा, आपका पिताजी का नाम पूछेगा, आपका घर का पूरा पता पूछेगा, समझ गए। ये सारी चीजें आपका ईमेल आईडी लेगा, और ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद वह आपको एक स्क्रीनशॉट भेजेगा। इसके बाद वह शाम को आपको कैंडिडेट आईडी दे देगा, समझ गए दोस्तों। तो हमारे पास जितने भी बच्चे कराए हैं सबका कैंडिडेट आईडी मेरे पास है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट हमने बता दिए। जिस भी स्टूडेंट को हमारे द्वारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर चल रहा है। एकदम वेरीफाइड संस्था से एडमिशन करवाएंगे। सारा कंप्लीट काम आपको करना पड़ेगा, असाइनमेंट सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो फेक से सावधान रहिए, और आईटीबीपी में फॉर्म डाल रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।